हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहाँ पे अपनी जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 प्लस क्वेश्चंस की ये जो सीरीज है, ये आप लोगों के लिए गेट में, ईएसई में, पीएसयूज में, एसएससी जेई में, या फिर आप लोगों ने देखा होगा और भी आप लोगों के बहुत से स्टेट के और पीएसयूज के जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के या डिप्लोमा ट्रेनी के जो एग्जाम्स निकलते हैं, उनमें बहुत हेल्पफुल ये आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िएगा। चलिए, तो ये पीपीटी आप पढ़ लीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मर्चेंट मशीनेबिलिटी कांस्टेंट? इसमें मर्चेंट मशीनेबिलिटी कांस्टेंट का कौन सा सही एक्सप्रेशन है? यहाँ पे हम लोग बात करें तो मर्चेंट का मशीनेबिलिटी कांस्टेंट ने दो थ्योरी दिया था। तो ये आप लोगों का यहाँ पे मर्चेंट का पहला जो थ्योरी था वो था 2 पाई प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये सॉरी, पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा मिस्टेक बन गया यहाँ पे। ये हम अभी करेक्ट कर लेते हैं। पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 नहीं है। पाई बाई 2, ये आप लोगों का फर्स्ट थ्योरी था। यहाँ पे फर्स्ट थ्योरी ऑफ मर्चेंट सर्किल डायग्राम, एमएसडी। महेंद्र सिंह धोनी नहीं, आईपीएल की तरफ नहीं रुख करना है, पढ़ाई पर रुख रखना है। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे आया था 2 पाई प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी। ये सेकंड थ्योरी आई थी। यहाँ पे जो सी है ये आप लोगों का मशीनेबिलिटी कांस्टेंट है, मर्चेंट्स मशीनेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, आप लोग सी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कॉट इनवर्स के करके निकाल सकते हो। यहाँ पे के का वैल्यू जो है ये आप लोगों के वर्क पीस का यहाँ पे क्या होता है, जो आप लोग वर्क पीस यूज करते हो मशीनिंग में, के उसका यहाँ पे वैल्यू है। समझ गए? के यहाँ पे आप लोग कह सकते हो मेटलर्जिकल कांस्टेंट है। आप लोगों का मटेरियल के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो सी का वैल्यू यहाँ पे डिग्री में होता है 70, 67, 80, 85, जो भी आप लोगों का दिया गया हो, तो ये डिग्री में होती है यहाँ पे मशीनेबिलिटी कांस्टेंट सी की वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 2 पाई प्लस गामा, गामा यहाँ पे आप लोगों का ये फ्रिक्शनल एंगल है, अल्फा रैक एंगल है और फाई शियर एंगल है। तो ए ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ रेक एंगल ऑन द मीन फ्रिक्शन एंगल इन मशीनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये कह रहा है जो मीन फ्रिक्शन एंगल है वो आप लोगों का पहले फर्स्ट स्लाइडिंग देन स्टिकिंग मॉडल ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। यानी कि पहले आप लोगों का स्लाइडिंग होता है, देन आप लोगों का स्टिकिंग मॉडल ऑफ फ्रिक्शन पे ये आप लोगों का डिपेंड करता है। तो ये आप लोगों का दूसरा जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग of mild steel with a 10 degree rake angle tool, the chip thickness ratio was 0.4 the shear angle in degrees। shear angle यहाँ पे आप लोगों को इसमें इसका कैलकुलेट करना है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि shear angle का जो वैल्यू है वो आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है? गिवन डाटा। गिवन डाटा आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया गया है? अल्फा इज इक्वल टू 10 डिग्री दिया है और आर इज इक्वल टू 0.4 दिया है और फाई आप लोगों से यहाँ पे पूछा है। तो फाई इज इक्वल टू, जैसा कि आप लोग फॉर्मूला जानते ही हो, tan इनवर्स आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। ये आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे आप लोग वैल्यू अगर रखोगे तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर का वैल्यू 0.4 कॉस 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.4 साइन 10 डिग्री। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो फाई इज इक्वल टू आप लोगों का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना? जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 22.94 डिग्री। ये आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इसका। ये बात आप लोग यहाँ पे जान गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं
In orthogonal machining operation, the chip thickness and uncut chip thickness ratio are equal to 0.45 mm. If the tool rack angle is 0 degree, the shear plane angle is. तो यहाँ पे shear plane angle पूछा है, इसमें भी, यहाँ पे भी। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये देखना है कि कटिंग ऑपरेशन आप लोगों का कैसा हो रहा है, ऑर्थोगोनल हो रहा है। तो गिवन डाटा लिखो, और गिवन डाटा लिखने के बाद यहाँ पे T और TC इन दोनों का वैल्यू कितना दिया है, 0.45 दिया है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत आ जाना, यहाँ पे कह रहा है चिप थिकनेस एंड अनकट चिप थिकनेस का वैल्यू है ये। कहीं आप लोग सोच लो कि T और TC का रेशियो है यहाँ पे 0.45, बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा। T और TC का ये वैल्यू है, एंड यहाँ पे आप लोगों का जो रेक एंगल है अल्फा वो 0 डिग्री है। अब यहाँ पे शियर प्लेन एंगल आप लोगों को निकालना है, तो ये फाई इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। यहाँ पे आप लोगों को देख रहा होगा कि r जो है वो होता है t अपॉन टी सी, 0.45 अपॉन 0.45 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे r का वैल्यू 1 आ गया, अल्फा का 0 है, यानी कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 cos 0 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, तो अंदर आप लोगों का यहाँ पे क्या बचा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 जो वैल्यू होता है ये tan 45 का होता है, ये बात आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू आप लोगों का कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ये आप लोगों का यहाँ पे आंसर है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बात आप लोग यहाँ पे जान गए, यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए, एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। कटिंग स्पीड यहाँ पे आप लोगों का कितना दिया है, गिवन डाटा देख रहे हो, कैलकुलेटर भी यूज नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी जेई में बड़े आराम से पूछ लेगा, कैलकुलेटर भी यूज नहीं हो रहा है कैलकुलेशंस में यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की अब प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है आप लोगों की, इसीलिए इसको अच्छे से करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, कटिंग स्पीड जो है आप लोगों का v वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट जो है वो दिया है 0.5 mm, TC का जो वैल्यू है वो दिया है 0.6 mm। अब यहाँ पे आप लोगों से क्या कह रहा है, ऑर्थोगोनल कटिंग है, यानी कि T इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट हो गया। ये मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप लोगों का, आज जो वीडियो मैंने कराया है उसमें भी बताया है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज सुबह वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और कल के जो न्यूमेरिकल कराए थे तब भी इसके बारे में मैंने चर्चा कर दी थी। तो यहाँ पे अगर आप लोग R का वैल्यू देखोगे तो ये R आप लोगों का 0.5 अपॉन 0.6 आ गया। और आप लोगों को एक वैल्यू तो पता ही होगा, R इज इक्वल टू होता है T अपॉन टी सी इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी। और यहाँ आप लोगों से क्या पूछा है, इसने VC पूछा है, तो VC इज इक्वल टू आप लोगों का T इंटू वी अपॉन टी सी हो गया, या R का वैल्यू रख लो यहाँ पे डायरेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। तो T का वैल्यू है आप लोगों का 0.5 और V का वैल्यू है यहाँ पे 2, और ये है आप लोगों का यहाँ पे 0.6। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये 6 को यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये पॉइंट हटा के, और यहाँ पे ये 3 टाइम्स चला गया, 5/3, यानी कि VC इज इक्वल टू 5/3। 5/3 होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, इतना बचा 20, 3 6 जा 16, 3 6 जा 16, सॉरी 18, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे आप लोगों का ये वैल्यू जो है 1.66 मीटर पर सेकेंड आ गया। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं हुआ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये आपका DMRC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ESE 2003 में आया हुआ है, गेट 1993 में आया हुआ है। इन अ मशीनिंग प्रोसेस द परसेंटेज ऑफ हीट कैरीड अवे बाय द चिप्स इज टिपिकली। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये आप लोगों का है क्या, एक यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, टूल है ये, और यहाँ पे आप लोगों का ये क्या जा रहा है, चिप जा रहा है, ठीक है। तो चिप यहाँ पे जब जाता है तो इस जगह पे आप लोगों का टोटल हीट का ये प्राइमरी कटिंग जोन बोला जाता है। इस प्राइमरी कटिंग जोन में 55 to 75% हीट जनरेट होता है। यहाँ पे आप लोगों का ये फ्रिक्शनल जोन बोला जाता है, या चिप एंड टूल इंटरफेस जोन भी बोला जाता है। यहाँ पे आप लोगों का 10 to 25% हीट जनरेट होता है। यहाँ पे आप लोगों का ये टूल एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन बोला जाता है, या फिर बोला जाता है ये आप लोगों का बर्निशिंग जोन, ठीक है, या टर्सरी जोन भी बोलते हैं।
यहाँ पे 3 to 10% आप लोगों का हीट जनरेट होता है। यहाँ पे चिप का मान के चलिए 75 में से मान के चलिए 70% यहाँ से और 5% इस जगह का हीट ले लिया, तो चिप आप लोगों का अप्रॉक्स 80% हीट लेके जाती है। तो 80 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो आप लोगों का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे इन मेटल कटिंग ऑपरेशन द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिप टूल एंड वर्क इन दैट ऑर्डर, यानी कि चिप आप लोगों का कितना लेता है 80% हो गया, टूल आप लोगों का 10% के लगभग रहता है। 10 to 25 लिखाया था अभी आप लोगों को मैंने, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो 10 to 25 है और 3 to 10 यहाँ पे है, तो इनको इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और 10% ये, तो इसी टाइप का सबसे सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे 7th का ए ही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेज, कटिंग स्पीड को आप लोग अगर इंक्रीज कर देते हो तो क्या होता है, मोर हीट इज ट्रांसमिटेड टू द वर्कपीस एंड लेस हीट इज ट्रांसमिटेड टू द टूल। मोर हीट इज कैरिड अवे बाय द चिप एंड लेस हीट इज ट्रांसमिटेड टू द टूल। मोर हीट इज ट्रांसमिटेड टू द बोथ द चिप एंड द टूल। मोर हीट इज ट्रांसमिटेड बोथ द वर्कपीस एंड द टूल। आप लोगों को अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम हीट को चिप कैरी करके ले जाता है अप्रॉक्स 80% को। दैट मीन्स आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, मोर हीट इज कैरिड अवे बाय द चिप एंड लेस हीट इज ट्रांसमिटेड टू द टूल, यानी कि 8th का बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग टूल लाइफ, कटिंग फोर्सेस, सरफेस फिनिश, विच ऑफ द अबव आर द मशीनेबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों को बता देता हूं कि मशीनेबिलिटी क्या होता है। मशीनेबिलिटी ये होता है, इट इज द ईज ऑफ मशीनिंग। ईज ऑफ मशीनिंग जो होता है वो आप लोगों का मशीनेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों का टूल लाइफ ज्यादा है तो मशीनेबिलिटी अच्छा होगा, सरफेस फिनिश बेटर है तो मशीनेबिलिटी अच्छा होगा, और अगर आप लोगों का कटिंग फोर्स कम लग रहा है तो भी आप लोगों का मशीनेबिलिटी अच्छा होगा, और पावर कंजप्शन अगर कम हो रहा है तो भी मशीनेबिलिटी अच्छा होगा, अगर पावर कंजप्शन ज्यादा है तो मशीनेबिलिटी बेकार। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करनी है। दैट मीन्स 9th जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि 9th का ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मशीनेबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप लोगों का मशीनेबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, टूल लाइफ, कटिंग फोर्स, सरफेस फिनिश। यहाँ पे भी आप लोगों का सेम ही क्वेश्चन है लगभग, ये तीनों आप लोगों के मशीनेबिलिटी क्राइटेरिया हैं। टेम्परेचर भी होता है, यानी कि मशीनेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आती हैं आप लोगों की, टेम्परेचर, कटिंग फोर्स, पावर कंजप्शन, टेम्परेचर, कटिंग फोर्स, पावर कंजप्शन, और क्या क्या चीजें हैं आप लोगों की पावर कंजप्शन के साथ साथ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टूल लाइफ, सरफेस फिनिश, जिनसे आप लोग यहाँ पे फैक्टर से मशीनेबिलिटी को जज कर सकते हो, क्योंकि मशीनेबिलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड बट इट कैन बी जज्ड बाय दीज फैक्टर्स, टेम्परेचर, कटिंग फोर्स, पावर कंजप्शन, टूल लाइफ, सरफेस फिनिश, टूल वियर, ठीक है। इन सब से आप लोगों का होता है। अब देखिए यहाँ पे मशीनेबिलिटी बेटर कब होगी, टेम्परेचर कम होगा, कटिंग फोर्स कम होगा, पावर कंजप्शन कम होगा, टूल लाइफ अच्छी होगी, सरफेस फिनिश अच्छी होगी, टूल वियर कम होंगे, तो बेटर होगा आप लोगों का, ये अगर कंडीशन बन रही है। अगर इनके उलट कंडीशन हो जाएंगी तो मशीनेबिलिटी पुअर हो जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा अगर हो रहा है जनरेट, दैट मीन्स मशीनेबिलिटी बेकार। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए यहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फ्यूल एनीलिंग इज टू, एनीलिंग आप लोगों का जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, और जो आप लोगों की स्ट्रेसेस रिमेन्स रह जाती हैं, ठीक है, उनको ये क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम लोगों का एनीलिंग प्रोसेस जनरली यूज होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का डक्टिलिटी और रेजिलियंस, मतलब मटेरियल की सॉफ्टनेस को ये इंक्रीज कर देता है फ्यूल एनीलिंग, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा, इंक्रीज डक्टिलिटी एंड रेजिलियंस आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए असर्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील्स improves by adding sulfur to obtain so called free machining, very good। सल्फर आप लोगों का फ्री मशीनिंग की जो आप लोगों की मशीनेबिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। सल्फर इन स्टील फॉर्म्स मैग्नीज सल्फाइड इंक्लूड विच हेल्प टू प्रोड्यूस थिन रिबन लाइक कंटिन्यूअस, दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का ये ए एंड बी जो है एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस चिप आएगी तो ही आप लोगों की मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। Consider the following criteria
इन एवेल्युएटिंग मशीनेबिलिटी, कौन से क्राइटेरिया मशीनेबिलिटी को यहाँ पे आप लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सरफेस फिनिश, टाइप्स ऑफ चिप, टूल लाइफ, पावर कंजप्शन, इनको सही ऑर्डर में लिखना है। इन मॉडर्न हाई स्पीड सीएनसी मशीनिंग विद कोटेड कार्बाइड टूल्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्राइटेरिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंपोर्टेंस। ठीक है, तो इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सरफेस फिनिश सबसे ज्यादा मैटर करती है मशीनेबिलिटी में, फिर टाइप ऑफ चिप्स करती है, फिर टूल लाइफ करती है, पावर कंजप्शन चाहे ज्यादा भी हो रहा है लेकिन मशीनेबिलिटी अगर खराब आ रही है तो पावर कंजप्शन का कोई रोल ही नहीं होगा। तो ये आप लोगों को 13 का यहाँ पे आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट बेटर मशीनेबिलिटी, स्मॉलर शियर एंगल, हायर कटिंग फोर्सेस, लॉन्गर टूल लाइफ, बेटर सरफेस फिनिश। तो यहाँ पे आप लोगों का स्मॉलर शियर एंगल है तो आप लोगों का चिप थिक आएगा, तो मशीनिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। दैट मीन्स हायर कटिंग फोर्सेस अगर हैं तो भी नहीं है, लॉन्गर टूल लाइफ अगर है तो अच्छा है, बेटर सरफेस फिनिश है तो अच्छा है, यानी कि 3 एंड 4 इज द करेक्ट। मशीनेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 एंड 4 आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीज इट्स मशीनेबिलिटी। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट जो है आप लोगों का उसका एडेड अगर करने से मशीनेबिलिटी बढ़ता है, तो वो देखिए सल्फर एंड फास्फोरस को आप ऐड कर देते हो तो आप लोगों का यहाँ पे मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है दोस्तों। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स इन स्टील आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, मोलिब्डेनम फॉर्म एब्रेजन रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज नहीं करता है, एब्रेजन रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, ये आप लोगों का हॉट हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है, और हॉट हार्डनेस अगर आपका बढ़ रहा है तो एब्रेजन को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, मोलिब्डेनम यहाँ पे करेक्टली आप लोगों का मैच कर रहा है, यानी कि पहला वाला आप लोगों का सही है, क्योंकि देखो आप लोगों की हॉट हार्डनेस अगर ज्यादा होगी तो एब्रेजन को रेजिस्ट तभी तो कर पाएगा। हार्डनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट एब्रेजन एंड वियर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रैच एंड इंडेंटेशन। ठीक है, और मोलिब्डेनम जो है आप लोगों का ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि एब्रेजन आप लोगों का यहाँ पे ये चीज आप लोगों को शो करता है, एब्रेजन रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी को, और हायर टेम्परेचर पे करता है ये, तो फॉर्म एब्रेजन रेजिस्टिंग पार्टिकल्स ये आप लोगों का जनरेट करता है। फॉस्फोरस इंप्रूव मशीनेबिलिटी इन फ्री कटिंग स्टील्स, वेरी गुड, ये भी सही है आप लोगों का। कोबाल्ट कंट्रीब्यूट्स रेड हार्डनेस बाय हार्डनिंग फेराइट, नहीं करता है रेड हार्डनेस को, ये आप लोगों का गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे जब यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन नहीं है तो जो आप लोगों को, अब यहाँ पे तो 4 भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो फर्स्ट सेकंड एंड 4 आप लोगों का यहाँ पे आंसर होगा जहां तक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मानना है, क्योंकि 4 में कुछ ना कुछ होगा, तो 1 एंड 2, या फिर आप लोग 1 एंड 2 ओनली इतना मान सकते हो, क्योंकि ये अधूरा क्वेश्चन है मुझे जो लग रहा है। देखिए, अ चिप ब्रेकर इज एम्प्लॉयड टू इंप्रूव द, असर्शन कह रहा है मशीनेबिलिटी ऑफ ब्रास, बिल्कुल नहीं करता, चिप को ब्रेक करने का काम करता है, मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करने का कोई काम नहीं है। अ चिप ब्रेकर फैसिलिटी द कर्लिंग एंड ब्रेकेज ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूअस चिप, ये सही है। एज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन लो कार्बन स्टील्स प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी सल्फर इम्प्रूव्स। ठीक है, सल्फर आप लोगों का मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है अगर आप लोगों का लो कार्बन स्टील में ये डाल दिया जाता है तो। अब देखिए, मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल कैन बी मेजर्ड एज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, द मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल कैन बी मेजर्ड एज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मशीनेबिलिटी इंडेक्स इंडिकेट्स द केस विद विच अ मटेरियल कैन बी मशीन्ड। यहाँ पे आप लोगों का क्या कह रहा है? द मशीनेबिलिटी ऑफ द मटेरियल कैन बी मेजर्ड एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मशीनेबिलिटी का क्वांटिटी को मेजर करने का क्या मतलब मैटर बनता है, ये आप लोगों को देखना। मशीनेबिलिटी इंडेक्स इंडिकेट द केस विच द मटेरियल कैन बी मशीन्ड, ये आप लोगों को सही लग रहा है लेकिन ये सही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेजरिंग के लिए नहीं होता है एब्सोल्यूट क्वांटिटी को। एक्सेस मशीनेबिलिटी आप लोगों का कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको जज करने के लिए होता है, और इसके लिए एक मशीनेबिलिटी इंडेक्स होता है जिससे कि हम किसी भी मटेरियल की मशीनेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। द मेन पर्पज ऑफ स्पोरोडाइजिंग ट्रीटमेंट इज इम्प्रूव्ड, ये आप लोगों का यहाँ पे मशीनेबिलिटी ऑफ हाई कार्बन स्टील को इम्प्रूव करता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। मशीनेबिलिटी इंप्रूव अगर हार्ड मटेरियल की हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना,
आप लोगों का पावर कंजप्शन कम होगा, आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो इफेक्ट आप लोगों के मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, कल और पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। कल से मैं 40 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। चलिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल, ठीक है। और आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और आराम से चीज़ों को ठीक करते रहिए लाइफ में। देख रहे हो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और एक्सप्लेन भी किए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। तो आगे कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की इम्प्रूव होने वाली हैं, समझ रहे हो। यानी कि अगर 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो ये मान के चलिए आप लोगों की स्पीड भी मैं यहाँ पे बढ़ाने का काम करूंगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल के लेक्चर में। आप लोग जितने ज़्यादा लोग जुड़ोगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्प्रेड करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे